गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे का दिन। तो अभी बजे सुबह के 8:30 और ऑलमोस्ट काम हो चुका है। आज तो कृषा ने भी जल्दी नहा लिया है। गुड मॉर्निंग। वो कपड़े रात को चेंज नहीं करती है, नाइट ड्रेस को धोना पड़ता है ना खुद से, इसके लिए आज फटाफट उठ के नहा लिया है। तो यहाँ पे आज नाश्ते में बनाए है पोहा, हाँ बताए, और कृषा के पापा के लिए बनाई है भिंडी की सब्जी और वही ऑलवेज रोटी। और यहाँ पे कुकर भी रख दिया है, पीने का पानी भी हो गया है। आज फटाफट काम हो गया है। तो अभी वॉशरूम बाकी है धोना खाली, तो भी मैं फटाफट धो लेती हूँ। मुझे पानी आता है तो काम करने के लिए अच्छा लगता है। फटाफट कृषा के पापा भी नाश्ता कर लेते हैं। चलो निकल लेते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पोहे का नाश्ता कर रहे कृषा के पापा भी, और कृषा भी नाश्ता करेगी। यहाँ पे टीवी तो चाहिए ही साथ में, टीवी के बिना नाश्ता हजम नहीं होता है ना। तो चलो मैं भी अपना फटाफट पानी आ रही है काम कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता करूँगी नहा धो के। रिमोट नीचे गिर गया। यहाँ पे इन लोग तीनों नाश्ता करने बैठ गए थे, तो मैं लेट नाश्ता करती हूँ पूरा काम हो जाने के बाद, थोड़ा बहुत घर का। फिर मेरा नहाना भी बाकी रहता है क्योंकि अभी गर्मी है, तो काम करने के बाद ही नहाती हूँ मैं। तो बिना नहाए मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ। तो इन लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। मैं कृषा को कुछ बोल रही थी, इसके लिए वो हंस रही थी। उसको देखो सुबह सुबह परेशान कर रही है। कृषा के पापा जा रहे हैं, अभी बज गए 9, लेट हो गया है। कैमरे में घुस रहे हो एकदम, कैमरा में एकदम नजीक आ गया था। और ये इसको सुबह सुबह कुछ काम धंधा नहीं है, मुझे ये ब्लैकमेल करती रहती है, ये करके दो वो करके दो। कुछ नहीं किया। सुबह सुबह मस्ती कर रहे दोनों। चलो 9 बज गया, लेट हो गया। मेरे को भी काम है, कपड़ा धोना है, मशीन हो गया है, नाश्ता करना बाकी है। इन लोग तीनों का तो नाश्ता हो गया। सुबह उठते ही खाना चाहिए इन लोग को, है ना। ना वो धो नहीं, खाना पहले। चलो बाय बाय बाबू, इसको भी लेके जाओ। अभी बच के 9:15, हाथ से कपड़े थोड़े बहुत धो लिए, सॉक्स वगैरह, और मशीन भी हो गया था, तभी कपड़े सुखा रही हूँ। मिट्टी देखो, इस पर मिट्टी देखो, वहाँ पे मैंने थोड़ा साफ़, यहाँ पे मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देखो कितना मिट्टी है, रोज़ साफ़ करना पड़ता है। अभी यहाँ पे बाकी साफ़ करना, ग्रिल भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। यहाँ पे भी अभी पाइप वगैरह थोड़ा बहुत मैंने साफ़ किया है। ऐसे ही रोज़ कपड़े सुखाने से पहले ये काम करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो कौवा भी आ गया है। और ये है मॉर्निंग का व्यू। कई 2 दिन से आम सुखा रही थी तो धूप जल्दी नहीं आ रही थी यार, वापस चली गई। देखो छाव हो गई। सुबह में ऐसा ही हो रहा है, धूप छाव, कहीं पे बारिश हो रही है लगता है। तो चलो मैं भी फटाफट कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा नाश्ता भी बाकी है। और यहाँ पे भी अच्छा क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। रोज़ का करना पड़ता है, अभी करेंगे ना, आपको फिर से दोपहर को दिखा दूँगी। पूरा मिट्टी कंटा ला गया है, क्योंकि वीडियो स्टॉप हो गया था। तो कोई बात नहीं, चलो। और मैं ना इसे एंगल में लगाती हूँ, आप लोग भी अगर देखो जो क्या बोलते, सॉरी, सिटी में रहते, गांव में तो अच्छी जगह रहती खुली खुली सुखाने के लिए। सिटी में बिल्डिंग में ना ऐसे ही सुखाने पड़ते कपड़े। तो मैं ना एंगल में ऐसे लगा देती हूँ। जो शर्ट टी शर्ट वगैरह रहते हैं ना, तो एंगल में ऐसे ऊपर ग्रिल में लगा लेती हूँ, तो अच्छे से धूप से सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन के रहते हैं। तो और नीचे जीन्स वगैरह तो सुखा के हो गए। देखो इस तरह से कुछ एंगल में लगा लेती हूँ कपड़े वगैरह। और अभी बच के है 9:40 हो गई है। और देखो कपड़े सुखा रही थी तो मैं कुर्ती फट गई पीछे से ही, कैसे यहाँ पे अटक, यहाँ पे खड़े होके मैं डाल रही थी, तो निकलने के टाइम पे मुझे लगता है इसमें फंस गया है, ये स्क्रू में फंस गया, ये वाला ये आई, हाँ सॉरी, ये इसमें फट गया। देखो इसमें खींचने में ये बेड का पीछे का भाग है, इसके ऊपर लेदर था, साइड से निकल गया लगता है, पता नहीं मुझे, कभी टूट गया था। तो अभी बजे 1:12 और अभी मैंने चालू कर दिया अचार का जो बाकी था प्रोसेस थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने तेल सरसों का गरम करने रख दिया, ऑलमोस्ट गरम होने आ गया है। ये कब का रखा हुआ है, स्लो फ्लेम पे रखा था। यहाँ पे तब तक मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, दाल की प्रिपरेशन भी हो गई है और सब्जी भी काट ली। तो स्लो गैस पे रखा था और लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि आज है ना वाईफाई है नहीं घर में, पता नहीं क्यों बंद है। अभी नीचे जाके चेक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा वहाँ पे वाईफाई वाले भैया को क्या प्रॉब्लम है। मतलब पूरे साल का रहता है, अभी साल ख़त्म होने ही आया है, तो वो रीज़न है या और कुछ रीज़न है, पता नहीं है। तो सोचा वीडियो वगैरह फटाफट एडिट करके रखते हैं, तो थोड़ा अपलोडिंग में टाइम लग सकता है। नेट तो है, लेकिन नेट से मुझे लगता है थोड़ा स्लो होगा, तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके रखते हैं, तो थोड़ा जल्दी अपलोड करेंगे तो थोड़ा टाइम पे हो जाएगा। इसके लिए
तो यहाँ पे अभी जस्ट चालू की थी मैंने प्रिपरेशन। और बोतल तो यहाँ पे मैंने ऑयल ठंडा करने के लिए रख दिया था, तब तक सब्जी और दाल बना रही थी तब तक मैंने। तो यहाँ पे ऑयल ठंडा हो गया था, तो यहाँ पे भी मैं कैस्ट्रोल ऑयल जो आता है ना, जिसको हम लोग एयर इंडिया क्या बोलते, एयर इंडिया का भी वो हम लोग तो बोलते गुजराती में, एयर इंडिया का तेल। तो वो थोड़ा 2-2 बूंद हाथ में लेके पूरी बोतल में लगा रही हूँ। इससे ना फंगल्स नहीं लगता है। ये ना मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने बोला था। मेरा अचार ना पहले फंगस लग जाता था, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे ना भेज वाला मतलब किचन में थोड़ा वो रहता है, मॉइस्चराइज़र वाला है प्रॉब्लम मतलब दीवालों में। तो देखो अभी मैं लगाई लेते हो जो अचार मैंने बना के रखा था मसाले वाला, तो यहाँ पे मैं बोतल में भर रही थी। तो मेरी बड़ी मम्मी ने बोला, तो तब से 2 साल से मैं ऐसे ही करती हूँ, तो अचार में जल्दी से फंगस नहीं लगता है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। और ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा हल्का हल्का सा अपन स्किन पे कैसे लगाते हैं हल्का हल्का सा मॉइस्चराइजर के लिए, वैसा ही। तो यहाँ पे मैंने पूरा अचार भर लिया था, उसको प्रेस कर लिया था। और नीचे आप ऑयल डाल के भी कुछ लोग भरते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही भर लिया था। और ऑयल ठंडा हो गया था, तो मैंने ऑयल से पूरा भर लिया था। और थोड़ा सा उसमें से ऑयल बचा था, और मैंने थोड़ा सा अचार भी साइड में निकाल लिया था खाने के लिए अभी, क्योंकि इसको 15 दिन तक तो बोतल खोल नहीं सकते, तो अच्छे से होगा। अच्छा टाइम लगता है इसको। तो तब तक के लिए मैं कृषा के पापा को पसंद है, थोड़ा निकाल लिया था। और उन्होंने रात को खाया भी था खिचड़ी के साथ, तो उनको अच्छा लगा। थोड़ा स्पाइसी है बोला, लेकिन अच्छा लगा खाने में। ताज़ा ताज़ा अचार खाने के लिए अच्छा लगता है। और जो मैंने जिसमें बनाया था ना, उसमें भी थोड़ा बहुत मसाला था, तो उसमें भी ऑयल डाल के अच्छे से निकाल के ले लिया है मैंने। और अच्छे से इसको ऑयल भरना है, ऊपर तक मैंने ऑयल रखा है। और अच्छे से फिर प्रेस करके रखना है अचार को। और साइड में भी कुछ भी लगता है ना, तो भी अच्छे से साफ़ करना है। लेकिन मेरे लास्ट में ना एक लास्ट में ना एक घटना हो गई थी, आप आगे देखना। मेरा अचार की बोतल टूटे टूटे बच गई है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। मैंने प्लेट में ही रखा था ना, ताकि नीचे कुछ गिरे नहीं लादी पे ऑयल वगैरह, तो इसके लिए। तो बांधने के टाइम पे ना थोड़ा मेरा हाथ फिसल गया था, तो आगे आपको दिखेगा ही वो। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल डालना है। वैसे तो सबको आता ही होगा, अगर कुछ लोग नए हैं नहीं आता है, और सबका ट्रिक अलग अलग रहता है, इसके लिए मैं मेरा शेयर कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बोतल को भी अच्छे से बाहर से अंदर से मैं क्लीन कर रही। देखो कि मेरी बड़ी मम्मी ने बोला था कि साइड में भी थोड़ा बहुत मसाला ऑयल लगा हुआ रहता है ना, तो उसमें भी फंगल्स लगने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें आते फिर धीरे धीरे नीचे तक जाता है। तो बोतल कभी भी अचार निकालो ना, अभी बनाते वक्त नहीं, जब भी हम अचार भी निकालें ना, तो साइड में जो भी कुछ लगा हो मसाला ऑयल, तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर बंद करना रहता है। तो देखो इतना सा ऑयल बचा है, कुछ आधा लीटर जितना गया रहेगा, क्योंकि और बोतल में मैंने भर के भी रखा था ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत है ऑयल, मतलब आधा लीटर जितना गया रहेगा इसमें ऑयल। बाद में और लगेगा तो ऊपर से डालेंगे गरम करके, कभी भी ऑयल गरम करके ही डालना है। और देखो यहाँ पे अभी मेरा अचार की बोतल फुट्टे फुट्टे बच गई है। मेरा हाथ ऑयल वाला था ना, कैस्टर ऑयल लगाया था, और देखो थोड़ा बहुत फिसल गया, बच गया। थोड़ा सा अगर ज़ोर से नीचे गिरता तो पूरी मेहनत मेरी पानी में जाती, और अचार और ऑयल भी वेस्टेज हो जाता था, पूरा मेरा नुकसान हो जाता था। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पे देखो अचार रेडी, और छोटी सी बोतल में मैंने तो बचा था वो रख दिया था। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं नीचे गई थी। मैंने वॉइस बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, इसके लिए तो मैं वाईफाई के लिए नीचे जा रही थी। तो क्या प्रॉब्लम है बोलने के लिए। तो यहाँ पे देखो सामने ही वो शॉप है, हमारे घर के सामने ही। तो फिर मैं आ गई थी रिटर्न होके, तो स्टाफ था नहीं, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आके चेक करेगा, कुछ ऊपर से ही वायर कनेक्शन नहीं है, पूरी बिल्डिंग में नहीं है, ऐसा बोला था उन्होंने। तो एक भैया आए तो पूछ रहे थे एड्रेस का। फिर मैं घर पर आ गई थी। इतनी धूप थी ना, नीचे खाना खा के तुरंत ही गई थी। मैं बोला जाके आती हूँ, क्योंकि कृषा के पापा का 2 बार फ़ोन आ गया था कि वाईफाई के बिना गई। तो यहाँ पे सामने ही ऑफिस है, देख रहे हो आप। तो किसी का नहीं है बोले बिल्डिंग में, ऊपर से कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगा साल का वो अपना पैकेज रहता है वो पूरा हो गया क्या इसके लिए। तो बोला नहीं, ऊपर से मतलब जो वहाँ पे मेन रहता है ना बिल्डिंग में, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो खाना खाने गए सब स्टाफ, तो बोले आके फिर चेक करता है आधे घंटे में। तो नीचे यहाँ पे गोला वाला भी खड़ा था, तो चला गया, मैं बातें करने लग गई तब तक। तो गोला वाला भी चलाएगा, देखते कल आएगा तो खाएंगे गोला। तो यहाँ पे कृषा भी आ गई है, इसको बोली थोड़ा झाड़ू मार दे, मिट्टी मिट्टी लग रहा है पैर में, क्योंकि मैं भी कपड़े फोल्ड करने रही हूँ। कपड़े खाना खा के ऐसे ही नीचे गई थी भाग के, और हाँ मैंने आके फिर से वही चेंज कर लिया फिर से। अब सोच रहे हो वो पिंक पिंक की एक बार कुर्ती पहनते रहते, लेकिन मुझे वो कुर्ती कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा नीचे जाती नहीं हूँ। कृषा के स्कूल की छुट्टी है, तो थोड़ा बहुत सामान लेने नीचे जाना रहता है। तो वो एक निकाल के रखा है, धोते आज ही वॉश किया था, तो फिर वही कंफर्टेबल मुझे रहता है। वो मेरे भाई ने दिया था, तो मुझे गर्मी अभी तो कंफर्टेबल रहता है नीचे जाने के लिए।
तो कंफर्टेबल कुर्ती इसके लिए वही पहन के जाती हूँ। तो आप लोग हमेशा सोचते हो कि उनके पास कुर्ती नहीं, कपड़े नहीं होंगे कि पिंक पिंक पहनती रहती करके, और ये भी पिंक कॉटन की है। तभी गर्मी है तो कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो अभी आज कुछ खाने में कुछ खास नहीं, आज दाल खिचड़ी बनाई थी, कुछ समझ में नहीं आया तो, और पापड़ अचार दही था। तो कृषा के पापा लेट आए थे तो वो फ्रेश हो रहे थे, कृषा के दादी भी नीचे बैठे थे तब तक, तो भी आए तो उन लोग फ्रेश हो रहे थे हाथ पैर धो के, तब तक मैं और कृषा बैठ गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं कल एक फ्री न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।